आपको एडवांस देने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने 50% पेमेंट जो है वो डन करना है। 3 से 5 हज़ार रुपये में एडवांस आपका डन हो जाता है। आपको वो नेगोशिएशन आना चाहिए, ठीक है? जहाँ पे आपका होटल वाला ना करे, आप मेरे को लाइन पे लेके कर सकते हो, मैं आपको वो 3,000 से 5,000 रुपये में डन करके दिला दूंगा, ठीक है? अब कुछ होटल वाले जिनके रूल्स एंड रेगुलेशन अलाउ नहीं करेंगे, वो हो सकता है ना करे, बाकी सब लोग कर देंगे, ठीक है? अब बाकी सभी जगहों पे, हाँ, जैसे हम लोगों ने अभी प्लान किया है दिल्ली, सॉरी, हम लोगों ने प्लान किया है अपना फर्स्ट है हमारा पुणे। पुणे हम लोगों ने 12 अक्टूबर को प्लान किया है। अब मान के चलो 12 अक्टूबर को कंपनी ने एक प्रोग्राम प्लान किया, वन डे सेमिनार, एक एग्जाम्पल समझना, ठीक है? अब उसी दिन पे सेम डेट पे मैंने कोई दूसरे प्रोग्राम प्लान कर दिया, ठीक है? दिल्ली में मान के चलो वन डे सेमिनार कंपनी ने प्लान किया सक्सेस एकेडमी, और मैंने उसी डेट पे दूसरा कोई प्रोग्राम प्लान कर दिया, तो उससे कंपनी का नुकसान है। ओके, कंपनी का नुकसान है क्योंकि मेरी टीम के लीडर को मैं मैसेज ये पहुंचाऊंगा कि आप मेरे प्रोग्राम के अंदर पहुंचो, ठीक है? तो इससे कंपनी के प्रोग्राम में लोग नहीं जाएंगे, तो उससे उन्होंने जो एमजी दिया होगा या उन्होंने जो हॉल बुकिंग किया होगा, सारी चीजें, उससे उनका नुकसान है। और कंपनी का नुकसान मतलब आपका नुकसान है। तो आपको लॉन्ग टर्म पे जब आप एक अच्छी मेच्योरिटी वाले स्टेज पे जाओगे, तब सारी चीजें आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? जब आप बेसिकली जब आपको खुद पे बीतेगी, तब आपको सारी चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी, राइट? सेकेंड पार्ट, मान के चलो कि अगर पुणे हम लोगों ने डन किया है, अब पुणे पे ही इसके पहले किसी ने ये काम कर दिया, अरे सर मेरे को तो अपना प्रोग्राम करना है, ठीक है? मेरे को अपना प्रोग्राम करना है, मैं पुणे में जो है वो डन करता हूँ। अब पुणे में आप डन करोगे, आप उससे ऊपर एमजी लेके ही नहीं जा पाओगे, क्योंकि अभी मेरा टीम साइज आपके टीम साइज से बड़ा है। आपको वो चीज एक्सेप्ट करनी होगी, ठीक है? उसका रैंक से लेना देना नहीं है। मेरा टीम साइज मतलब मेरे पास में लोग जो है, टोटल नंबर ऑफ लोग जो है, वो आप लोगों के पास में जो टोटल नंबर ऑफ लोग है उससे ज्यादा है, ठीक है? उससे फायदा क्या हो जाता है, क्योंकि आप लोगों का जो टोटल लोगों का जो एड ऑन है वो भी मेरे से जुड़ा हुआ है ना, उससे मेरे को किसी सिटी में एमजी बुक करना आसान है, ठीक है? अब आपने मान के चलो प्लान किया कि मेरे को लुधियाना करना है, मेरे को चंडीगढ़ करना है, मेरे को कोई XYZ सिटी करनी है, तो आप उसमें 15 से 20 दिन का गैप लेके चलो। नंबर वन, आप उस सिटी को क्रॉस बिल्कुल मत करो जिस सिटीज में मेरा प्रोग्राम हो रहा है या किसी अपलाइन का प्रोग्राम हो रहा है। मेरा भी नहीं, किसी अपलाइन का प्रोग्राम भी हो रहा है, तो उसके चक्कर में उसके प्रोग्राम में भी लोग नहीं पहुंच पाएंगे और आपके प्रोग्राम में भी लोग नहीं पहुंच पाएंगे, और दोनों का नुकसान होने वाला है, ठीक है? तो इसलिए अलाइन होके काम करो। तो अभी जैसे हम लोगों ने मार्च तक का कैलेंडर रेडी कर दिया है, मार्च तक हम लोग बैक टू बैक प्रोग्राम कर रहे हैं। इस महीने हमारा प्रोग्राम है, सबसे पहला हमारा होने वाला है 12 अक्टूबर को पुणे, तो आप 12 अक्टूबर की ऐड लगा सकते हो। कुछ लोगों ने पुणे गुरुग्राम की ऐड पैरेलल लगा दी है, तो 14 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को हमारा होने वाला है गुरुग्राम में, जो हमारे ऑफिस में, वो फ्री इवेंट है, ठीक है? उसमें आप लेके आ जाओ, जितने लोगों को लेके आ सकते हो, चाहे आपको फेसबुक ऐड से लाना है, चाहे अपने रेफरेंस से लाना है, किसी भी तरीके से ला सकते हो, ठीक है? तीसरा हमारा प्रोग्राम होने वाला है सूरत। सूरत लगभग 26 अक्टूबर को होने वाला है, तो उसका वेन्यू हम लोग 2-4 दिन के अंदर में डिसाइड करके डन कर देंगे, ठीक है? वो वाला भाग होने के बाद में फिर अगला प्रोग्राम होगा इंदौर, इसके बाद में होने वाला है एक रीवा, और इसके बाद में 31 अक्टूबर को दोबारा होने वाला है गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में हर 15 दिन के अंदर में हम लोग प्रोग्राम रख रहे हैं, ठीक है? अब गुरुग्राम की जितनी भी टीम है, सारे के सारे लोग ऐड लगा के वहां पे लोगों को बुलाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है? जब आप ऐड लगा के वहां पे लोगों को बुलाना स्टार्ट करोगे, आपका काम आसान हो जाएगा। गुरुग्राम में पहली प्रायोरिटी हम लोगों ने बनाया हुआ है, क्योंकि गुरुग्राम में जब आदमी आता है, तो इस बिजनेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, वो है ट्रस्ट। आदमी जब हमारी वर्कशॉप में आता है ना, उसको भरोसा नहीं होता है, वो टिकट जब कराता है उसको भरोसा नहीं होता, तो जो भरोसा वाला एंगल है ना, वो सॉल्व हो जाता है पूरा का पूरा जब वो वर्कशॉप अटेंड करता है ऑफिस के अंदर में। तो ऑफिस के अंदर में उसको पूरा, क्योंकि वो कंपनी का ही ऑफिस है, तो उसको दिख जाता है सारी चीजें, ठीक है? बिलिंग करवाना आसान हो जाता है, क्योंकि वहां पे 20-30 लाख रुपए की इन्वेंट्री रखी है। तो जैसे ही वो आपका पूरा सेशन एंड हुआ, सेशन एंड होने के बाद में जो है वो बोल देता है कि मेरे को ऑन स्पॉट एब्सोल्यूट चाहिए। अब आप ऑन स्पॉट मान के चलो कि पुणे में किसी को ऑन स्पॉट एब्सोल्यूट चाहिए, मैं नहीं दे पाऊंगा, करेक्ट है? क्योंकि वो मेरा डेमो वाला प्रोडक्ट है, राइट? सिमिलरली आप भी नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप 4-5 एब्सोल्यूट लेके थोड़ी ट्रैवल करोगे, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, लेकिन कंपनी के ऑफिस में वो पॉसिबल है, ठीक है? दूसरा भाग ये वाला आपका डन हो गया। हाथों हाथ आपका ऑर्डर हाथ में आ जाएगा। अगर आप पुणे में ऑर्डर करोगे तो आपको ऑर्डर मिलने में कम से कम कुछ नहीं तो हफ्ता 10 दिन लगेगा, ठीक है? लेकिन गुरुग्राम में आपका हाथों हाथ ऑर्डर आ जाएगा। तो हर 15 दिन में गुरुग्राम में हम प्रोग्राम करेंगे, इसके पोस्टर्स बैनर्स आपको मिल जाएंगे। इन पोस्टर बैनर को सोशल मीडिया पे डालने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? बहुत सारे लोग अपने फेसबुक पे उठा के डाल देते हैं ऊपर में, उसमें आप अपना कॉम्पिटिशन क्रिएट करोगे, जिसको ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा आप ऐसे काम कर रहे हो, वो आपका मॉडल कॉपी करेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हमारी टीम के अंदर में आ चुके हैं, जो लोग क्या काम कर रहे हैं, दूसरी टीम के लोग हैं, लेकिन वो स्ट्रैटेजी समझने के लिए हमारी टीम में पेनिट्रेट कर चुके हैं, ओके? सो आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कि अपनी कुछ स्ट्रैटेजीज को अपने तक रखो,
से कम कुछ नहीं तो 2027 तक, जब तक हम लोग 300 सिटीज में अपना प्रेजेंस ना बना लें, ठीक है। सो 15 से 20 सिटीज हम लोग कैप्चर करने वाले हैं अगले 6 महीने के अंदर में। उन सिटीज के अलावा बाकी दूसरी सिटीज में आप अपने प्रोग्राम कर सकते हैं, और अगर उन सिटीज में भी आपको प्रोग्राम करने हैं तो उस डेट को छोड़ देना और उस महीने को छोड़ देना। स्पेशली जैसे हमको काम करना है, मान के चलो हम लोगों ने बैंगलोर भी प्लान किया है, तो बैंगलोर हमारा जा रहा है शायद से जनवरी या फरवरी में। तो जनवरी या फरवरी में जा रहा है तो कोई अगर आदमी बैंगलोर प्लान करना चाहता है तो वो अभी कर सकता है, इस महीने कर सकता है, ठीक है। उस चीज के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन उस डेट को आप क्रॉस मत करो, उस लोकेशन को आप क्रॉस मत करो, उस महीने को आप क्रॉस मत करो जिस महीने के अंदर में अपन काम कर रहे हैं, राइट। सो ये बेसिकली था पूरा सेशन। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, राइट। हमारे बीच में काफी लोग हैं जो मेरे ख्याल से इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट लिए हुए हैं, ठीक है। अगर आप में से कुछ लोग बोलना चाहते हैं हमारे सिस्टम के बारे में, तो आप हैंड रेज करके अपनी बातें रख सकते हैं। पहले वो बातें रखिए जो सिस्टम का बेनिफिट ले चुके हैं, ठीक है। तो जैसे जय सर हैं, मुकेश सर हैं, हमारे साथ में बालाजी सर हैं, जगवीर सर हैं, जो शाहिद है, आप सब लोग आगे आओ और आप बताओ कि के ब्यूटी सक्सेस सिस्टम से आपका बिजनेस कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ। एक एक करके आप लोग ही हैंड रेज करना स्टार्ट कीजिएगा, बात रखना स्टार्ट कीजिएगा, राइट। जय सर प्लीज बोलिए आप। यस सर। हाँ जी। मेरी आवाज आ रही सर? यस 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 प्लीज। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि सर ने बताया, भोपाल सबसे पहला शुरुआत हमारा भोपाल से हुआ था, और भोपाल में फेसबुक ऐड के थ्रू मैंने भी उसको, मैं बहुत पहले से ऐड चला रहा था, बट इस तरह के सिस्टम में हमने पहली बार, मेरे थ्रू अप्रॉक्स 22 लोग उस सेशन में बैठे थे, भोपाल के पहले सेमिनार पहले वर्कशॉप में। और उसी वर्कशॉप से मुझे एक मिले थे जगन के, उसके बाद उस सेशन के बाद जगन के थ्रू हमने अमरावती, नागपुर, पुणे, डिफरेंट शहरों में, अभी आज के डेट में अब तक बैतूल और 4-5 अलग अलग शहरों में हमने, वहाँ से दिल्ली में भी कुछ। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि जब आप एक पर्टिकुलर वर्कशॉप में आपके साथ कुछ लोग जुड़ते हैं, तो उस एक आदमी से आप कितनी जगह पे पहुंच सकते हो ये आपको पता नहीं होता। एक आदमी आपका पूरा सक्सेस चेंज कर सकता है, और धीरे धीरे आज के डेट में चीज़ें इतनी तेज़ी से ग्रो हो रही है। मेरा तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा बिजनेस ही फेसबुक ऐड और वर्कशॉप के थ्रू ही चल रहा है। जितनी जगह पॉसिबल होता है मैं जाने की कोशिश करता हूँ, मैं जहाँ नहीं जा पाता हूँ वहाँ मेरी टीम जाती है। तो जितने भी लोग अभी भी जिनको डाउट है या लगता है कि यार ये पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मेरे से होगा नहीं होगा, आप शुरू कर दीजिए, 2-4 गलतियाँ कीजिए। जब तक आप ये गलती करना शुरू नहीं करेंगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। मेरा यही सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा सोचिए मत। जिस भी जगह पे चीज़ें हो रही हैं, वर्कशॉप हो रहा है, वहाँ पे ऐड लगाइए और अपने चीज़ों को करना स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके खुद के चीज़ों में परफेक्शन आना शुरू हो जाता है। आप अच्छा बात करना सीख जाएंगे, धीरे धीरे बोलना सीख जाएंगे, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये सारी चीज़ें आप करके ही सीखेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप परफेक्ट होंगे तब आप ये सब करना शुरू करिए। गलती करिए, गलती करते करते आप ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे, और आपको भी बहुत एक्सपर्ट लोग मार्केट में मिलेंगे जो वेट कर रहे हैं कि कोई हमारे पास आए, हमें इस तरह कुछ दिखाए, हमारे लिए ये सिस्टम रन करे। उसके बाद हम इंडिविजुअल शुरू कर देंगे। जैसा सर ने बताया, आज ग्रुप वाला भी करें, पॉसिबल है तो इंडिविजुअल भी करें। थैंक यू सो मच। जैसे आज कल हमारा नासिक में होने जा रहा है, वो ये स्पेसिफिकली समझे कि मेरी टीम का प्रोफेशनल हो रहा है। वो कुछ लोग एक्स्ट्रा भी आ रहे हैं, बट मोस्टली तो ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, ये इसी चीज़ों का अब और एक स्मॉलर पार्ट है। तो धीरे धीरे आप भी ऐसा कर पाएंगे। अगर आपने आज शुरू किया तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद ये चीज़ें होनी शुरू होगी। तो बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट बहुत सारे स्पीकर हैं। मैं चाहता हूँ कि बारी बारी उनको भी मौका दिया जाए। थैंक यू सो मच सर।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो जय सर का इन शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, जय सर का पहली वर्कशॉप जो हम लोगों ने 7 जुलाई को करी थी, उसी वर्कशॉप में उनको जैकपॉट हिट हो गया, सिंपल शब्दों में। और वो जैकपॉट ने उनका पूरा बिजनेस ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। और अभी की सिचुएशन में अगर आप बोलोगे तो 4 का जो नासिक का प्रोग्राम हो रहा है वो भी उन्हीं जैकपॉट की बदौलत हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम जो है उन्होंने लाइन अप करके रखे, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इस और जो काम उनको मेरे ख्याल से पिछले 3-4 सालों में नहीं मिला, वो इमीडिएटली 7 जुलाई को उनका जो है डन हो गया। थैंक यू सो मच जय सर। नेक्स्ट मैं मुकेश सर को इनवाइट करूंगा, इसके बाद में शाहिद आप रेडी रहें। यस सर, थैंक यू। और इन सब के पीछे सर कई ये जो आप सबको बता रहे हैं, सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं सर कि ये कितना काम कर रहा है। मैं इसका लाइव एग्जाम्पल हूँ। 7 जुलाई से भी मैंने स्टार्ट किया था। और मैं अपने बारे में तो बाकी लोगों को नहीं बताऊंगा, जो लोग जानते हैं उनको पता है। बिल्कुल भी टाइम की एकदम बहुत ज़्यादा कमी है। अभी भी मैं जय सर को भेजा था कि सर और कितनी स्लाइड बची है, क्योंकि मेरे को कुछ कल के लिए पीपीटी बनाना ऑफिस के लिए। तो सर 7 जुलाई से मैंने इसको स्टार्ट किया। और इसमें इतना इतना पावर है सर, इसमें जो छोटी छोटी चीज़ों को लोग ना समझ सकते हैं, जैसे कि सपोर्ट और हेल्प। सपोर्ट और हेल्प में क्या डिफरेंस है सर, इसको बहुत ज़्यादा ना डिफाइन नहीं किया जा सकता, समझाया नहीं जा सकता, वो समझ में आता है। तो उसी हिसाब से सर यहाँ पे जब मेरे पास, जैसे आपने एग्जाम्पल बताया, एक महीना मैचिंग का निकलता था, आज सर 3 दिन भी नहीं हुए ना, 3 दिन में सर मेरे 10 लाख पीवी हो चुके हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं पूरी टीम को ये बार बार लगातार कंटिन्यूअसली बता रहा हूँ कि ये जो काम है ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान है, बहुत ईजी है। और क्योंकि दुनिया में अगर सर एक छोटी सी चीज, सारे लोग जो अभी कनेक्ट हैं, एक छोटी सी बात सोच लेना कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या करना होता है। क्या लाइफ में किसी ने सिखाया? क्या कभी पढ़ा? कौन करते ऑर्गेनाइज? आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपकी सोसाइटी में जो ऑलरेडी बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, करोड़पति हैं, वो लोग इवेंट करते हैं। लेकिन यहाँ हमारे एक इनविंसिबल, हमारी एडमी एक फैमिली की तरह करती है, और वो सिखाना चाहती है हर वो चीज जो कि लोगों तक नहीं पहुंचता, लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं पहुंचता। मैं कितना भी पढ़ा लिखा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये चीजें नहीं पता थी। डायरेक्ट सेलिंग एडमी मेरे लिए फर्स्ट थी। और विद इन 3 मंथ, आपने 3 मंथ बोला सर, मेरे को लग रहा है 2.5 मंथ की हो रहे हैं लगभग। और आज 2.5 महीने में वो चीज हो गई जो पिछले 4 साल में नहीं हुई है। और ये कंपाउंड होता है, सबसे बड़ी बात। आप लोगों सब लोगों ने ना कंपाउंडिंग का एग्जाम्पल बहुत सारा देखा होगा। कंपाउंडिंग का मतलब होता है ना, 1 के बाद 2, अब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ये वैसे काम करता है। तो इनिशियल आपको ट्राई करना पड़ेगा। हम सब साथ में हैं, रितेश सर तो ऑलवेज हैं, उनकी बदौलत ही है। बोलने को बहुत कुछ है, जैसा जय सर ने बोला, बट और भी लोग हैं, तो सबको बोलने का मौका दिया जाए। बट इससे बढ़िया, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी लाइफ में नहीं मिलेगी। एज ए फाइनेंस प्रोफेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो थैंक यू रितेश सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड माई टीम। सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं सर, ऑलरेडी बहुत सारी क्लोजिंग आ गई है, शायद वो लोग भी बोले अभी आपको। तो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर। मुकेश सर ने ये पूरा सिस्टम डुप्लीकेट करवा दिया आपकी टीम के अंदर, ठीक है। तो उनकी टीम में अभी बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल लोग आ गए हैं जो उन्हीं के जैसी क्लोजिंग और सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दीजिए, राइट। और अब अगला जो पड़ाव है वो है मेरे ख्याल से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का, तो उसमें भी हम लोग आगे देखने को मिलेगा, राइट। चलिए शाहिद से हम लोग बात करते हैं। शाहिद बताओ कैसा रहा एक्सपीरियंस और कैसा क्या चल रहा है? राइट, थैंक यू सो मच सर। मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ, ओके, ऑलराइट। सो होप टू दैट सभी लोग बहुत अच्छे रहेंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और इतने पेशेंसली से आपने पूरा जो है अभी सेशन अटेंड किया। तो मैं बस इतना ही कहूँगा आप लोगों को कि जो चीज़ें बताई गई है बस आपने उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है। मैं ये बार बार बोलता हूँ, आपको लेफ्ट नहीं देखना, राइट नहीं देखना। अगर आपको एक बार बता दिया गया ये केवीटी सिस्टम है तो ये केवीटी सिस्टम है, राइट। ये फेसबुक ऐड है तो ये फेसबुक ऐड है। कि आपको कैंपेन चलाना मतलब कैंपेन चलाना है, आपको प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना मतलब ऑर्गेनाइज करना है।
अगर आपने उसमें इफ यस नो बट कुछ भी लगा दिया, अगर आपने इफ यस नो बट कुछ भी लगा दिया तो वो आप एक स्टेप डाउन जाने वाले हो। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ, ये चीज़ें तो आपने समझ ही ली भाई। मैंने अपना सबसे पहले ये जो केवीटी जो हमारा सिस्टम है, इस पे मैंने 27 जुलाई पे हमारा फर्स्ट टाइम दिल्ली में इवेंट हुआ। तो सर ने जो है मुझे कुछ चीज़ें बताई और समझाई। सबसे इम्पोर्टेंट तो सर का शुक्रिया जितना करना जाए बोला जाए वो कम है राइट। तो सर ने मुझे चीज़ें समझाई कि नहीं शायद तेरे को स्टार्ट करना चाहिए और एक बार जो है और बाउंस बैक करना चाहिए, क्योंकि मैं इस आप कह सकते हो कि मैं इस बिजनेस से बहुत हद तक बाहर हो गया था राइट। और ये भी प्लानिंग में था कि मैं इसको क्विट कर देता हूँ इस तरीके से करके, लेकिन जब जुलाई एंड चलता है 27 जुलाई को हमारा रेलवे में प्रोग्राम होता है। पहले प्रोग्राम में लगभग मेरे 8 बज तक था राइट। तो 27 जुलाई से लेके अगर आज की डेट तक देखिए 3 अक्टूबर को अगर ओवरऑल मेरे को लगता है 66 डेज में जो मेरा बिजनेस ट्रांसफॉर्म हुआ है वो शायद पिछले कई सालों में नहीं हुआ राइट। जितने पीवी मैंने पिछले 66 दिनों में अपने बिजनेस में क्रिएट किया है उतना शायद मेरे को पिछले कई सालों में हुआ राइट। जितना पैसा मैंने जनरेट किया पिछले 66 दिनों में उतना पैसा शायद मैंने पहले किया। तो बहुत सारी चीज़ें क्या क्या ही बताऊँगा, इतना समय तो नहीं जो भी वो मेरे पास 66 डेज। और ये चीज़ मेरे को सबने बहुत पहले पता था क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को 66 डेज तक लगातार करते हो तो आप कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल जाते हो उस पर्टिकुलर एरिया से, उस जगह से, उस प्लेस पोजीशन से जहाँ आप हो उससे। तो 66 लगातार 66 दिन 66 राइट। तो आपको सारी चीज़ें मिलती है। अब पहला सिनेरियो तो मैंने आपको बता दिया कि मेरा बिजनेस कैसा रहा। भर के टीवी आए, भर के पैसा भी आ रहा है राइट। और टीम भी बहुत आ रही है, मतलब टीम कहने का मतलब रिक्रूटमेंट बहुत हो रही है राइट। लोग बहुत आ रहे हैं, कितने लोग लीड्स बहुत आ रही है, लीड्स इतनी आ रही है कि संभाल नहीं पा रहा। ठीक है, अभी भी इतने मैसेज आ गए जब से मैं वर्कशॉप अभी ये सेशन अटेंड कर रहा हूँ, ना जाने बहुत सारी लीड्स आई है। तो किस किस को मैसेज करूँ, कॉल करूँ, अभी तो ये प्रॉब्लम बन चुकी है। इसके लिए मैंने अपने भाई को काम पे लगाया थोड़ा सा कि थोड़ी हेल्प कर तू भी करके, है ना। लीड्स बहुत ज़्यादा है, मतलब कहने का मतलब ये कि आपको ना अब ये मत सोचो वो वाली प्रॉब्लम खत्म हुआ कि यार किससे कॉल करे, किसको बात करे, किसको इनवाइट करे, किसको बुलाए, कौन हमारा बिजनेस करेगा, कौन हमारा बिजनेस नहीं करेगा। ये प्रॉब्लम ही खत्म हो गई अगर आप एक बार फेसबुक ऐड को समझ लें राइट। के वर्कशॉप को समझिए, यानी कि हमारा जो के सक्सेस सिस्टम है अगर इसको समझ जाते हो तो आपको फालतू एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है जो लोग लगा रहे। अगर आप उसी मेथड से काम कर रहे हो जो आप पिछले कई सालों से कर रहे हो तो आपको उतना ही रिजल्ट मिलेगा जितना मिल रहा है राइट। तो अगर आपको बड़ा रिजल्ट चाहिए, बहुत मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए, अपना तो आपको इवेंचुअली बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा और फिर आपको रिजल्ट भी उतना ही ज़्यादा है राइट। तो 66 दिनों में दिल्ली से लेकर भोपाल, पुणे, नागपुर, हर जगह हमारी टीम एक्सपेंड हो गई। बहुत सारे मेरी टीम में मैक्सिमम कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर है, मेरी टीम में मैक्सिमम कॉस्मेटोलॉजिस्ट और डॉक्टर। अब सोचो प्रोफेशनल लोग अपनी टीम में, तो दिक्कत ही क्या है ना। तो प्रोफेशनल लोगों को समझाने की और बताने की जरूरत नहीं है, सारा काम मुझे आपका खुद ही कर देते करके राइट। वो सारी चीज़ें अब तो बस मेरी टीम में ऐसा हो गया कि मेरे को उन लोगों को मैक्सिमम जो है बिजनेस सिखाना है, बताना है, और वो लोग इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे वो सारी चीज़ें। जैसा सर ने बोला कि तुमको फेसबुक ऐड चलाना है, मैंने वो चलाया। तुमको इस तरीके से काम करना है, मैं वो करा। उन्होंने कहा कि तुमको इस तरीके से बात करनी है, मैंने वो किया। उन्होंने कहा कि बिलिंग भी होगी, मुझे डाउट लगता था। मैंने कहा यार मैं इतना छोटा हूँ ऐसा करके, तो मेरी बातों पर भरोसा करेगा ना। फिर वो चीज़ें जब मैंने सीखी और करके देखी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आया, स्किल्स डेवलप किया, तो मालूम चला यार ये तो मुझसे अच्छा, मुझे लगता है ये मेरे अंदर तो बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं शायद पहले नहीं कर रहा था एग्जीक्यूट, है ना, ये सारी चीज़ें। तो आप लोगों के अंदर भी वो चीज़ है, मगर आपको ना ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हाँ अगर हम करेंगे तो एक्सपोजर मिलेगा, अगर आप नहीं करोगे तो वो चीज़ें नहीं होगी। अगर आप 10-20 लोगों से, 30 लोगों से, 40 लोगों से बात नहीं करोगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि किस तरीके के लोग होते हैं राइट। तो आप डिफरेंट लोगों से बात करते हो तो आपको अलग अलग लोग मिलेंगे, अलग अलग बात समझ में आएगी, अलग अलग बातें समझ में आएगी, और आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे। अब सिचुएशन ये बन गई है कि अभी हमारा जो नेक्स्ट पुणे में वर्कशॉप होने जा रहा है राइट, उसमें मेरी टीम का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है राइट। इसके अलावा जो 12 अक्टूबर को
इसके अलावा हमारा नेक्स्ट उदयपुर में है, जो मैं लगभग 100 से 300 लोगों को करवाने वाला हूँ। इसके बाद मेरा जम्मू कश्मीर में हम लोग उसको दिसंबर जनवरी में प्लान करें, जम्मू कश्मीर, वहाँ पे लगभग 250 से 500 लोगों का प्लान है, राइट? 250-500 लोग। तो आप ये सब जो चीज़ें, ये कहीं भी मैं किसी भी व्यक्ति से नहीं मिला, कहीं भी सारे ये वो लोग हैं जो मेरे को फेसबुक के थ्रू मिले, जिनके साथ मैंने बातें करी, जिनको मैंने समझाया, जिनको मैंने फैक्ट्री का विजन दिखाया, मैंने उनको बताया कितना पोटेंशियल है हमारे केबीपी सिस्टम के अंदर, राइट? हमारे साथ काम करके क्या फ़ायदा होगा लोगों को, लोग कितना पैसा जनरेट करेंगे, राइट? लोग अपनी लाइफ को किस तरीके से एंजॉय कर पाएंगे, मतलब सारी चीज़ें। तो आपको बिल्कुल जुबान नहीं लगाना। मैंने आपको बताया पीवी, जैसे कि अभी 3 दिन हुए, तो 3 दिन में जैसे अभी मुकेश सर ने बोला कि उनका 10 लाख पीवी के अराउंड हो चुका है 3 दिन के अंदर। तो मैं भी ज़्यादा पीछे नहीं हूँ, मेरा भी लगभग 6-7 लाख की अराउंड पीवी हो गया है, राइट? 6-7 लाख की पीवी अराउंड हो गया। और अभी मेरे को 15 अक्टूबर तक जो है काफ़ी सारे जो है पीवी होने वाले, और शायद कल के डे में मेरा एक चेक बन जाएगा। अभी 1-2 दिन पहले एक चेक बना था, अभी 2 दिन बाद फिर से बन जाएगा। तो अब तो ऐसा रहेगी, मतलब पहले सालों लग गए थे चेक बनाने में, फिर महीनों लग गए चेक बनाने में, अब फिर हफ्तों लगे चेक बनाने में। अब ऐसा हो गया कि अब दिन भी नहीं लगते चेक बनाने, ठीक है? तो मैंने एक समय बहुत स्ट्रगल किया, सब लोगों को पता है मेरे बारे में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है मैंने इस बिजनेस के अंदर। मगर वही है कि जब आप लगे रहते हो शिद्दत से, और आपकी जब आप पूरा बिना किसी फायदे के अपने बिजनेस में लगे रहते हो, करते रहते हो, तो आपका रिजल्ट जो है आपको बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है। और ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा अगर अभी करेंगे तो, क्योंकि मैं इसका सबसे बड़ा जिंदा एग्जाम्पल हूँ। मेरी चीज़ें कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको सुनाऊंगा। तो बस इतना ही बोलूँगा कि आँख बंद करें, सर ने जो चीज़ें बताई है उसको फॉलो करें, अपना फेसबुक ऐड स्टार्ट करें, केबीपी सक्सेस सिस्टम को अंडरस्टैंड करो, काम करना स्टार्ट करो, पीवी की काउंटिंग भूल जाओगे, टीम में रिक्रूटमेंट की काउंटिंग भूल जाओगे, और इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए आपकी टीम में इतने सारे लोग आएंगे आपको नहीं बता। हाँ, मैं आपको बता रहा था, मेरा नेक्स्ट पुणे में, पुणे के बाद मेरा अभी दिसंबर में हम लोग भोपाल में भी मेरी टीम वहाँ पे पूरा वर्क कर रही है। कश्मीर हो गया पूरा का पूरा, हैदराबाद हो गया, और उदयपुर हो गया। तो ये कुछ मल्टीपल सिटी है जो जहाँ पे हम लोग शायद अकेले ही प्रोग्राम रन करेंगे, या हम शायद हो सकता है कि मैं खुद जाके करूँ ऐसा करके। तो मेरे को सर की भी हेल्प ना लेनी पड़े। तो सेम थिंग है, आप लोगों की सब ये चीज़ें होगी, मगर आपको लगातार 66 दिन मेहनत करना पड़ेगा। 66 दिन राइट डाउन इन योर रजिस्टर, ऑन योर वॉल, कहीं पर भी लिख लीजिए 66 दिन। लगातार 66 दिन भागे, अपने घर से बाहर निकले, मेहनत करें, और इंशाल्लाह रिजल्ट बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। परफेक्ट, थैंक यू सो मच शाहिद। बहुत ब्रिलियंट तरीके से, ये इतना कन्विक्शन के साथ में तभी कोई व्यक्ति बोल सकता है जो जय सर ने बोला, मुकेश सर ने बोला, जिसने काम किया है, रिजल्ट दिया है। जब प्रोडक्ट रिजल्ट देता है तो हमारे उससे सब उसके बारे में अच्छी बातें निकलती है ना। सेम चीज़ है, जब सिस्टम रिजल्ट देता है तो आप ऑटोमेटिकली अच्छी बातें करना स्टार्ट करते हैं। सो थैंक यू सो मच। असली मैम कुछ बोलना चाहती हैं, आपको अनम्यूट किया मैम। बहुत अच्छा लगा सब लोगों के एक्सपीरियंस सुन के। फेसबुक ऐड के बारे में पूछना चाहती हूँ कि जैसे शाहिद जी या मुकेश जी, उनका मंथली फेसबुक ऐड का बजट क्या है या डेली बजट क्या है, एक आइडिया मुझे चाहिए। और दूसरी बात है, जैसे कि आपने बोला कि वर्कशॉप में जो लोग फेशियल करवाते हैं उसका 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा जोड़िए। फिर आपने ये भी बोला कि हैंड प्रैक्टिस के लिए 500 एक्स्ट्रा जोड़िए। तो ये हैंड प्रैक्टिस से आपका क्या मतलब है? राइट, मैं इसका आंसर कर देता हूँ। बहुत सिंपल आंसर है इसका। नंबर 1, आपको महीने का जो बजट लेके चलना पड़ेगा, वो लेके चलना पड़ेगा 3000 रुपये। आपको मिनिमम 3000 रुपये अपने बजट में स्पेंड करना ही करना है, चाहे उससे फ़ायदा मिले या ना मिले। अगर आपने 1 महीने तक लगातार 3000 का बजट लगा दिया तो आपको लीड्स की कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब एक पर्टिकुलर नंबर से ऐड चलता है तो वो नंबर धीरे धीरे फेसबुक के एल्गोरिथम के हिसाब से वो नर्चर हो जाता है, और फिर उस पर भर भर के लीड्स आने लगती है। तो ये आपको बहुत ही थोड़ा सा टेक्निकल है, मगर समझना पड़ेगा आपको, ठीक है? 3000 का बजट अगर आप लगा के करते हो तो आपको 3000 के बजट में आप शायद कम से 3000 का बजट इतना होता है कि आप उससे जैसे मैंने 3000 के बजट से 4 से 5 कमीशन बनाया ऐसे, राइट? तो आपको हो सकता है ये चीज़ आपके साथ भी हो जाए। पहला हो गया कि आपको बजट का कितना, ठीक है? फिर दूसरी चीज़ सबने बताई कि
कि जो अगर आप उसका अपना प्रोग्राम रन करना चाहते हो तो अपने प्रोग्राम को अगर रन करना है तो जो भी फूड कॉस्ट जाती है पर प्लेट उसका आप डबल अमाउंट जो है टिकट प्राइस रखेंगे। यानी कि मान लीजिए अगर फूड कॉस्ट 500 रुपये तो आपको 1000 रुपये टिकट लगता है। मगर मान लीजिए क्योंकि आप उसमें बहुत सारे 10 लोगों को आप फेशियल देंगे तो उसमें आपके प्रोडक्ट भी लगेंगे तो उसका आपको अलग से 1000 ऐड करके चलना है। अगर कोई फेशियल ले रहा है कि फेस पे तो 1000 तो मान लीजिए प्लेट की कॉस्ट है 500 रुपये, उसमें 500 जोड़े तो फिर हमारी टिकट प्राइस हो गई 1000 रुपये और उसमें 1000 रुपये आप एक्स्ट्रा और ऐड करके चलो तो ये हो गई 2000, जिससे कि आपका हर तरीके से आपकी जेब से कुछ भी न लगे ऐसा करना। ठीक है, इसमें 500 रुपये आपको जैसे सर ने बोला 500 रुपये तो उसमें किस में करना है वो आपको बुक करना है आपको जो लोग आपको डेमो देंगे फेशियल देंगे राइट, जो फिनिश पे नहीं देगी जो खड़े होंगे जो मॉडल के ऊपर डेमो राइट वो सारा। तो ये थोड़ा सा पोस्ट वाला पार्ट है, इसको जो है आप अलग से भी समझ सकते हो अपने सीनियर लीडर्स के साथ और बस इतना ही मोस्ट ऑफ दैट क्लियर हुआ होगा ये आपका है ना। Okay, thank you very much, Mr. Shahid. थैंक्स थैंक्स थैंक यू सो मच मैम। मोहन आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? आपको 1 मिनट दिया है। सबसे पहले थैंक यू मुकेश सर और थैंक यू रितेश सर आप दोनों भाई बिकॉज जहाँ तक मैं आपकी समझ पाया हूँ उसको लास्ट भगवान से मैंने जब था और जब मैंने उसको स्टार्टअप करने के लिए सोचा था मुकेश सर ने कहा था कि आपको भी 1 महीना लगेगा बट मैंने कहा नहीं सर स्टार्ट करते हैं करना ही है तो कोई दिक्कत नहीं बजट लगाया हम लोगों ने और वर्क करना स्टार्ट करता मैं तरफ घुमा था वहाँ से कुछ बहुत थोड़ी सी रिजल्ट नहीं था बट आप लोगों की एनर्जी लेवल पर की बातें करी और मुकेश से भी मैं जिंदगी से ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ तो कहीं नहीं करते हैं तो भी अच्छी लगता तो थैंक्स अगेन सर। और उसके बाद अभी मैं लास्ट में पुणे किया था तो पुणे में अपने 11 लेट करके लगभग 50% जो है हमने कोचिंग करी उसमें और उसकी वजह से फिर हमने एफर्ट चलाए कि जो लोग स्टार्टअप में आए हैं तो उसी के साथ हमने काम करना स्टार्ट किया और काम स्टार्ट करना जोड़ की मर्जी की तो 15 दिन के अंदर जो है जो क्वालिफाइड क्वालिफिकेशन करवाया एडिटेड को आपने अपना फर्स्ट बोनस निकला और अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि मतलब 15 डेज में जो अभी मैंने बिजनेस को किया है अभी तो टोटल 9 लाख बीवी जो है यहाँ पर अपने को आया है। तो इसके मतलब KCB सिस्टम जो है वो बहुत ईजी तरीके से काम कर रहा है बिकॉज फील्ड में नहीं जाना पड़ा ऑफिस में बैठ के हम लोग जो है कैंपेन चला रहे हैं लोगों से कनेक्टिविटी कर रहे हैं रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं शाम वाले पे हम कैली पर जा रहे हैं और जो लोग कॉल पे हैं तो कॉल पे ले रहे हैं जो टीम मेंबर हैं उनसे बात कर रहे हैं तो मतलब बहुत ईजी लग रहा है मतलब कि डाटा फील्ड में मैं पहली बार ऐसा देखा कि कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज मेरे को है बहुत डीप नॉलेज तो नहीं है बिकॉज मैं हमेशा एक प्राइवेट में जॉब कर रहा हूँ तो 12 से 14 घंटे मेरा हमेशा जो है ऑपरेशन करना है बट डायरेक्ट फील्ड जब भी हम देखते हैं कि दूर भाग के कभी फालतू फालतू काम होगा कि थोड़ा सीखना पड़ेगा लोगों के पास जाना पड़ेगा मतलब मीटिंग करनी पड़ेगी पैदा के लिए उनको प्रेशर लाना पड़ेगा बहुत चीज़ें करनी पड़ेगी बट यहाँ पर मैं देखा कुछ उल्टा होगा यहाँ पर उल्टा ये हो गया कि मतलब लोग इजीली टिकट बाय करने को तैयार हैं अगर हम उनको टिकट देना चाहते हैं तो लोग टिकट लेकर आ भी रहे हैं मीटिंग के प्रोग्राम में बैठते हैं प्रोग्राम को देख रहे हैं अध्ययन भी कर रहे हैं अध्ययन कर रहे हैं और उसके बाद में मीटिंग जो है उसको मौका हो जाती है तो मतलब ऐसा हो रहा है कि इसका क्लोजिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है मतलब इस समय थोड़ा सा ईगो टाइप का भी आ गया कि अगर तुम क्लोजिंग नहीं कर रहे हो तुम्हें अगर प्रोडक्ट बाय नहीं करना है तो फिर तो कि हमारे पास में और लोग हैं तो इससे ये समझ मतलब ईगो तो खैर नहीं आ रहा है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है काम करते हुए लेकिन जो आप लोगों ने जो इस सिस्टम को बनाया है तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हर आदमी को जो भी इस मीटिंग के अंदर है या जो भी हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर आ रहा है अगर वो अपने आप को रिप्रेजेंट सही तरीके से इस बिजनेस में कर ले तो ये बिल्कुल सिस्टम इज अमेजिंग सिस्टम और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो डुप्लीकेशन प्लान है वो हमें करना ही पड़ेगा बिकॉज आपने कहा कि भाई कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं बना कर रख सकते हैं तो मेरा भी ये मानना है कि अगर हम इतने बड़े प्लांट को रन कर रहे हैं आज मैं बजाज के लिए काम कर रहा हूँ बजाज को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रुद्रपुर के अंदर और पूरा का पूरा प्लांट में अकेले देखता हूँ पूरा मैनेजमेंट देखना होता है लेबर देखना होता है मशीनरी देखनी होती है RM देखना होता है पेमेंट देखना होता है क्लाइंट देखना होता है क्वालिटी देखनी होती है MD मेरे NCR में बैठे हुए हैं तो वो साथ में एक बार आते हैं दिवाली पे लोगों को गिफ्ट देके मिलकर चले जाते हैं बट उसके अलावा पूरा का पूरा सिस्टम जो है मुझे हैंडल करना होता है तो इसका मतलब क्या है कि मतलब हम लोग के अंदर वो पोटेंशियल है कि जिसको हम दूसरे के लिए एफर्ट लगा रहे हैं लेकिन वही अगर KBT सिस्टम में हम थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाए तो मेरे ख्याल से दिन का 2 घंटे 3 घंटे भी इनफ है काम करने के लिए जहाँ पर किसी तरह का अदर एक्सपेंसेस नहीं आ रहा पैनिक नहीं होना पड़ा फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ा उनके साथ हमें टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है तो KBT सिस्टम जो है वो बहुत अमेजिंग है मेरे अकॉर्डिंग क्योंकि 15 दिन के अंदर जो भी रिजल्ट मैंने देखे हैं
मेरे को नहीं लगता है कि इतना फास्टेस्ट ग्रोथ कहीं पर आ सकता है। और नेक्स्ट 15 डेज में अभी हम लोग की और कुछ प्लानिंग चल रही है, अभी तो मैं ओपनली नहीं कर पाऊंगा, बट बहुत जल्दी जो है शेड्यूल हमारे भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। तो थैंक यू दित्य सर वंस अगेन, और थैंक यू मुकेश सर कि आपने इतना सपोर्ट किया, इतना गाइड किया, और जो ट्यूनिंग आपने मेरे साथ बना के रखी थी वो बस हमेशा अपनी बनी रहे, मेरे ऊपर कृपा बनी रहे। तो सही तो बात है कि जाने के प्रूफ में नारायण मिल जाएंगे, तो आप मिल गए हो तो मतलब नैया पार लगी जाएंगे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल। और सर मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ कि मोहन सर ये पॉसिबल क्यों हो पाया ना, जैसे काफी साहिब ने बहुत कुछ कवर कर दिया ऑलरेडी। देखो होता क्या है, आपने एक बात बोली कि मैं लगातार आपके साथ बना हुआ था, मुकेश सर के साथ मेरी डेली बात होती थी। देखो एक दूसरे से सीखना ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसको क्यों फोन करूं, मैं उससे क्यों बात करूं, मैं जो कर रहा वही बेस्ट है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है ना। रितेश सर ने रिजल्ट लिया है, उन्होंने लिया है, हमें बताया, हमने फॉलो किया, हमने लिया है। अब यही बात हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर हर कोई देखो, साहिब को फोन करो, साहिब की टीम के लोग हैं, मेरे को फोन करो, यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि अगर उनका नाम लेके किसी को किया ना। और आपकी ड्यूटी क्या है पता है, हमने कुछ नहीं करा, आपने सिस्टम को फॉलो करा है, ठीक है। हमारा तो काम 80-20 रूल समझा ना, तो हमारा तो 20% था, 80% आपने किया। आपके पास वो बिलीफ सिस्टम था, आपके पास वो विजन था, है ना। आपने वो बताया कि सर ये दिक्कत आ रही है, ऐसा करें। और देखो हम लोगों ने ना, साहिब ने, हम लोगों ने बहुत सारे लोग ऐसे देखे, उनके पास पोटेंशियल है, लाखों कमाते हैं, बट क्या होता ना, वो एक ही चीज को 15 लोगों से पूछते हैं, ये कैसे है, ये कैसे, फिर उससे पूछते हैं। देखो उसने अपना खुद डिप्रिसिएशन कर लिया, अकाउंटिंग भाषा में अगर बोलूं, मैं फाइनेंस का आदमी हूँ, समझ रहे हो। एक ही चीज को आप 10 लोगों से पूछोगे ना, तो भैया वो 10 अपनी मेंटेलिटी के लोग हैं, अपने हिसाब से बताएंगे। आपको रितेश सर बता रहे, फॉलो कर लो। आपको लग रहा है शाहिद अच्छा बता रहा है, फॉलो कर लो। मुकेश अच्छा बता रहा है, फॉलो कर लो, है ना। और सारे वो लोग हैं जिनको रिजल्ट मिला है। लेकिन आप सबसे, मुझसे भी पूछोगे, शाहिद से भी पूछोगे, रितेश सर से भी पूछोगे, समझ रहे, झा सर से, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सबकी अपनी कुछ यूनिकनेस है ना। और आपने फॉलो किया, इसलिए आपको रिजल्ट मिला। क्रेडिट गोज टू यू, नॉट मी। आपने बढ़िया करा, इसीलिए आपको मिला है, ठीक है। और अभी बहुत कुछ होना है, पब्लिकली आपने पूरा रिवील नहीं करना है, मुझे पता है। हम लोग भी करने वाले, बहुत बड़ा करने वाले हैं, ठीक है। अगले महीने ही करेंगे। थैंक यू सर। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। गांधी जी हैं, गांधी जी कुछ ऐड करना चाहते थे, आप बताएं। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ सर जी, नमस्कार। जी नमस्कार सर। हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भाई कुछ गलतियां ऐसी है जो फिलहाल अभी अगर मान लीजिए किसी कोई अगर कर रहा है, तो मैं उन लोगों से कहूंगा कि भाई वो गलतियां मैंने भी कर रहा है और हमने करके जो है अपना नुकसान करा है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आगे से जो है हम लोग जो है, देखिए ऑन फेसबुक एड के माध्यम से हो, चाहे आपका फिजिकल फील्ड में जा करके काम करना हो, कंटिन्यूअस लगे रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि कंटिन्यूअस अगर हम लोग नहीं लगे रहेंगे तो हम लोगों का काम आगे नहीं बढ़ेगा और हम लोग जिस सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं वो नहीं मिलेगा। तो वो गलती नहीं करना है, कंटिन्यूअस लगे रहना है। और खास करके जो है फेसबुक एड के ऊपर में जो बात हुई, तो आज मैं मुकेश सर जी का धन्यवाद करूंगा कि मुकेश सर जी ने जो है आज हमारे को कुछ फेसबुक लीड्स दिए थे, और उन लीड्स में जो है 50% का लीड जो है हमारा आज ही कन्वर्ट हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा जो है आपका फेसबुक लीड के ऊपर में जो हमारा एक छोटा सा एक वहम था वो क्लियर हो गया, और हमने आज देखा है कि रिजल्ट बहुत बढ़िया आया, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो आज मुकेश सर जी का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि मुकेश सर जी ने भी जो है आज हमारे को बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ सिखाया, बहुत सारी चीजें बताई है जो हमारा आने वाला कल का काम के लिए जो है वो सारी तैयारियां जो है वो हम कर रहे हैं और हमारा अच्छा चल रहा है तैयारी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सर जी का भी, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो जितनी सारी बातें बताई हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने जो है 2 प्रोग्राम करा और आसनसोल में, और बहुत अच्छा प्रोग्राम हम लोगों ने करा, बट उस प्रोग्राम को कंटिन्यू जो हम लोग को करना चाहिए था उसमें थोड़ा सा बीच में ब्रेक लगा करके हम लोगों का नुकसान हुआ। तो आगे से ऐसा नहीं होगा।
तो अब से जो है ये प्रोग्राम जो आपने आज बताया है इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और किसी किस्म का कोई ब्रेक अब नहीं लगेगा सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो सभी लोगों को समझ में आ ही गया फाइनली कि पोटेंशियल क्या है, राइट। एंड बस इसमें ऐसे हज़ारों टेस्टिमोनीज क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन ये सुनने से कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव आएगा आपके एक्शन लेने से। तो तुरंत एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए। और जो दिसंबर के सेकंड क्वालिफिकेशंस का हम लोग प्लान कर रहे हैं सेकंड साइकिल में, वो आपके एक्शन से ही संभव होगा, राइट। बाकी सारे फ्रेमवर्क आपके साथ में, जो चीज़ें मुझ तक आती हैं, सबसे पहले मैं टेस्ट ट्राई करके 100 बार फेल हो जाता हूँ, फिर आप तक वो चीज़ें पहुँचा देता हूँ, राइट। सो अब आपके पास में कंप्लीट एक प्रूवन रोड मैप है। ये पॉसिबिलिटी है कि इन प्रोग्राम को आप मेरे से 1000 टाइम बेटर रन कर सकते हो, 1000 टाइम बेटर मल्टीप्लाई कर सकते हो और अपनी टीम को जो है लीड कर सकते हो। तो उसमें आप कसर ना करें और तेजी से काम करना स्टार्ट करें। आप बालाजी से कुछ बोल रहे हैं आप? हेलो जी हाँ सर, ओवरऑल मुकेश सर और शाहिद ने बहुत सारे बातें तो क्लियर कर दी है। जैसे कि आप एक बात बोल रहे थे कि सालों से किसी का पीवी नहीं जनरेट हो रहा था, लेकिन मेरे साथ ये समस्या थी कि मेरे जो लेफ्ट साइड में जो मेन पावर लेग है उधर बहुत सारा पीवी होता था और मैं कम से कम एक साल में 2 या 3 मैचिंग ले सकता था इधर। लेकिन सिचुएशन अब ऐसी आ गई कि यहाँ इतनी भीड़ लग गई मेरे पास कि इधर पीवी बढ़ने लगा उधर कम होने लगा। तो मेरा फोकस अभी जैसे कि अभी सागर जी हमारे सागर कमल जी टीम में है, विनीत जी टीम में है। अभी अभी हमारे बालाजी कदम जी जाके उनकी आईडी टर्मिनेट होने जा रही थी, बालाजी कदम जी की, जो इलेक्शन अपन दोनों उनके घर में गए थे। तो मेरा फोकस अब टीम के ऊपर रहेगा कि उनका बिजनेस किस तरह से ग्रो करे। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप सोए हो अभी तक, तो जैसे कि मुकेश सर ने हर किसी को जगाया, अभी मुकेश सर की बात सुनने से लगा, और शाहिद ने तो बहुत अच्छी बात बताई कि शाहिद ने हर किसी को तुरंत जगाने का काम कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ आप सालों से या महीनों से कुछ पड़े हैं तो आप थोड़ा जाग जाओ। अभी जैसे कि अभी इससे पहले अभी किसी भाई साहब ने, अरविंद जी ने कुछ तो बताया कि हम लोग बैठे थे, लेकिन ऑनलाइन तो समझो आप, जैसे कि 1 to 1 तो नहीं जा सकते, लेकिन ऑनलाइन का सिस्टम इतना सपोर्टिंग सिस्टम है कि घर बैठे आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मैं ऑफिस में बैठे बहुत सारे लोगों को कवर कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप बाहर निकलो, करो, और हो सकता है रितेश सर तो है ही है सपोर्ट के लिए। तो मैं तो अभी हर चीज़ के लिए मैं बाहर निकलना चालू कर दिया है। मैं बाहर निकले कभी भी रेडी हूँ, मैं तो रहूँगा ही रहूँगा, लेकिन आप भी निकलो तो सिस्टम को फॉलो करो और रितेश सर को फॉलो करो। बस इतना ही कहना चाहता हूँ सबके लिए। बाकी ऑलरेडी सब टीम तो सब समझदार है। बाकी जैसे कि अभी मुझे जहाँ तक समझ में आया, ऑनलाइन से भी कुछ काम नहीं बनता, लेकिन ऑफलाइन में बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये दोनों बैलेंस अगर लेके चलते हैं तो दोनों तरफ बैलेंस बना के रख देंगे